हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा गुप्ता। कल जाने वाली हूँ मैं सुबह बनारस, तो उसके लिए पैकिंग करनी है। अचानक तो प्लान नहीं बना, काफ़ी टाइम से प्लान था, क्योंकि मेरी बनारस में मेरी अम्मा रहती हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो कल है उनकी 13वीं, नहीं परसों है 13वीं, कल जाना है। तो ये 8-10 घंटे में पहुँचेंगे हम लोग। अब तो पता नहीं कितने दिन का वो होने वाला है। गाइस, मैंने ना मेरी दी का लहंगा रखा है। मैं किसी दिन आपको ना ये पहन के ट्राई करूँगी, कितना बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मैं किसी दिन पहन के आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। सच्ची में बहुत प्यारा लगता है। जब दी ने मेरी शादी में पहना था ना, इन्हें प्रिंसेस लग रही थी। और मेरा भी मन है, मैं बहुत टाइम से इस लहंगे को पहनूं, पर ऐसा कोई मतलब वो नहीं आ पा रही पार्टी वार्टी कि मैं इसको पहनूं। जब भी मौका मिलता है मैं आपको जल्द मतलब यहाँ मैं करती हूँ अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ सेविंग बनवाने, क्योंकि उन्हें बनवाने जानी होती है सेविंग बनवाने के बाद हमें लगने लगती है भूख। तो हम जाते हैं मोमोज़ पॉइंट पे मोमोज़ खाने के लिए। यहाँ मेरे दी और जीजू भी आए थे, क्योंकि हमें कल यहीं से निकलना था। तो हमें भूख लगी होती है, हम खाते हैं डोसा खाने के बाद सब यहाँ से निकलते हैं और घर पे जाके मेरी शादी के एल्बम देखने लगते हैं, क्योंकि दी और जीजू ने एल्बम नहीं देखी थी। फिर सुबह होती है और हम अपना सारा सामान पैक करके खाना वाना रेडी करके हम निकल जाते हैं सारे लोग। अपने घर से थोड़ी देर पैदल ही चलना होता है, क्योंकि ट्रैवल्स है जो हमारे घर तक नहीं आ सकती। हम फिर पहुंच जाते हैं ट्रैवल्स। ये थी हमारी गाड़ी जिसमें हम जाने वाले थे। फिर हमने अपना सारा सामान रखते हैं। फिर हम उन लोगों को लेते हैं जो स्टॉप बाई स्टॉप हमारे साथ जाने वाले थे। ये है मेरे चाचा जी, ये भी जाने वाले थे बनारस। फिर हम यहाँ आते हैं स्कूल में जा, जो कि मेरी दीदी ने अपने लड़कों को स्कूल के लिए भेजा था, क्योंकि उनका टेस्ट था। तो यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह लिखनी पड़ती है। उसके बाद तब तक मैं ये आपका स्कूल का दिन में इतनी शांति थी स्कूल में, ऐसा लगता था किसी मंदिर में आए हुए हैं। फिर मेरी दी का छोटा लड़का तो आ जाता, बोलता है कि मौसी तब तक भैया आ रहा है, तब तक मैं झूला झूलने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो तब तक ये आता है, तब तक अभ्यांश भी आ जाता है। फिर हम इन दोनों को लेके निकल जाते हैं, क्योंकि इनको अभी रेडी भी होना था। फिर हम यहाँ से निकलने के बाद हम अपनी बस में बैठ जाते हैं। फिर हम और लोगों का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर सब हो जाते हैं रेडी, सब लोग आ चुके होते हैं। यहाँ तक सारी बस भर चुकी होती है, बल्कि 1-2 लोग एक्स्ट्रा ही हो गए होते हैं। उनमें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि सीट कम थी और लोग ज़्यादा थे। थोड़ा वो सब लोग एडजस्ट करके बैठ जाते हैं, बच्चों को पीछे शिफ्ट करते हैं। मैं भी पीछे ही शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पतली हूँ तो मैं पीछे आ जाऊँगी। कोई वैसा इंसान नहीं आ सकता पीछे। जाते वक्त सब लोग मस्ती करके जा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही सब रिश्तेदार मिलते हैं तो बहुत मज़े आते हैं। सब लोग अपने मस्ती में लगे थे, बातें कर रहे थे। ये देखो, ये भी अपना एंजॉय करते जा रहा है, क्योंकि इसे आगे बिठा दिया और सब बच्चों को पीछे कर दिया। तो ये बार बार पीछे ही देख रहा था कि मुझे भी कोई पीछे ले लो, पर पीछे स्पेस नहीं था तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि छोटा है, लग ना जाए। थोड़ा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सीट कम थी और लोग ज़्यादा, इसलिए थोड़ा देर करने के बाद, इधर उधर लोगों को करने के बाद थोड़ा आराम से बैठे। आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने खुश हैं, क्योंकि इन्हें आ गए हैं मज़े। पीछे आप देख रहे हो कि इन्हें इतना मतलब इतना शोर करते हुए जा रहे थे कि पूरी बस इनसे बोल रही थी चुप हो जाओ भाई। फिर हम आ जाते हैं ये बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि यहाँ मतलब मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो रहा था, तो व्यू बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, पर ये बच्चे मुझे बनाने नहीं दे रहे थे, बार बार बीच में आ जा रहे थे। मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश भी करी, पर बस और ये बच्चों का शोर इतना ज़्यादा था कि कुछ आवाज़, मेरी तो आवाज़ आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने ये वीडियो म्यूट कर दी, क्योंकि मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी, तो फ़ायदा क्या कि आप लोगों को दिखाऊँ, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी। यहाँ पे ये थी मेरी बड़ी दी की लड़की, जिसका नाम ऐसे, ये भी ब्लॉग बनाती है, पर इसका चैनल अभी मतलब इसे पढ़ाई में ध्यान देना है, तो इतना मतलब इसे ब्लॉग बनाने के लिए नहीं देते हम लोग, क्योंकि कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। ये ब्लॉग तो बाद में भी बन जाएंगे। फिर हम यहाँ आ जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर चलते हैं। गाइस, इतना सच्ची में एडजस्टमेंट करने में इतनी दिक्कत हो रही थी। मैं तो ना किसी एपिसोड में बैठी थी कि देखो ये सब कितना मज़े इंजॉय कर रहे हैं। मेरे से पूछो, मेरी पीठ पर लग के दर्द कर दिया इन्होंने मेरी पीठ में। फिर ये सब बैठे रहते हैं, ये अपना
4 घंटे चलने के बाद गाड़ी सबको नींद आने लगती है, तो सब अपना थोड़ा-थोड़ा सहारा लेकर सो जाते हैं। मैं भी अपनी एक झपकी मार लेती हूँ। वैसे नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि ये बच्चे इतना शोर कर रहे थे कि सोने नहीं दे रहे थे, पर तब भी मैं थोड़ा-सा लेट जाती हूँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था कि बैठे-बैठे मेरी कमर थक चुकी थी पूरी तरीके से। सोने के बाद हम थोड़ा-सा जगते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बच्चे लोग पता नहीं कहाँ से ये चिप्स वगैरह ले आए और सब लोग खा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा-सा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी रहती है। क्योंकि खाने-खाने में थोड़ा टाइम रहता है, सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा आगे चल के खाएँगे, तो इसलिए हम चिप्स वगैरह खाने लगते हैं। मेरे को तो ये बड़ा स्पाइसी था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सबको खिलाया और खा लिया खुद भी। हमने खाना खाने के लिए बस कहीं रोकी नहीं क्योंकि पहले ही हम लेट हो चुके थे, तो सबने बोला कि बस में ही खाना खा लेते हैं। इस वजह से हमने बस में खाना खोला क्योंकि हम बना के लाए थे, तो घर में ही मतलब बस में ही सबने खा लिया खाना। खाना खाना सबने हल्का ही खाया था क्योंकि ट्रैवलिंग में जब हम जाते हैं तो मतलब बहुत मतलब ज़्यादा खाने से वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि 1-2 लोगों को हो भी गई थी, तो हम मतलब हल्का-सा खा के ही चल रहे थे क्योंकि हमें लगता था कि सबकी तबीयत एक साथ ख़राब ना हो जाए। शाम हो चुकी थी, शाम के 6-7 बज चुके थे, पर तब भी हम नहीं पहुँचे थे। सब पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, पर तब भी हम एंजॉय कर रहे थे कि पता नहीं क्या-क्या ही ले आए थे। ऐसे-ऐसे नाम थे कि इनके कुरकुरे के कि सुन-सुन के ही हँसी आ रही थी। सब लोग आपस में मस्ती करते जा रहे थे, सब खा रहे थे। इतना चलने के बाद सबको लगने लगती है वॉशरूम। यहाँ पर सब मतलब जो ड्राइवर अंकल थे वो मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ हाईवे पे चल रहे थे, क्योंकि यहाँ कोई कट नहीं है। जहाँ कट मिलेगा वहाँ से हम नीचे गाड़ी ले लेंगे और आपको रोक लेंगे। फिर थोड़ी देर आगे चल के हमें एक मिलता है पेट्रोल पम्प। फिर सब मतलब पेट्रोल पम्प पे सब लोग इतना ही मतलब ट्रैवल करके आ रहे थे, तो सबको ही लगी थी, तो कम से कम हमारा आधा 1 घंटा वहाँ वेस्ट हो गया क्योंकि सब उतर-उतर के जा रहे थे। एक तो एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, फिर आके सब उतर रहे थे, फिर आके सबको सेटल करना, तो बहुत टाइम लग गया इन चीज़ों में। फिर हमें डलवानी होती है पेट्रोल क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, जब हमने वहीं डलवाई थी जहाँ से हम सब निकले थे पेट्रोल डलवाने गए, क्योंकि अब बज गए थे 6 बजे के आसपास हो गया था। तो आगे जाके हम रुकते हैं पेट्रोल पंप पे और वहाँ सब लोग वॉशरूम वगैरह हो आते हैं और पेट्रोल भी डल जाती है अच्छे से। अगर आप मेरे वीडियो ब्लॉग और देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा हमारे बनारस में, क्योंकि ये मतलब रात हो चुकी थी और हमारा मतलब अभी हम बनारस भी नहीं पहुँचे थे। हम बनारस पहुँचते हैं 12 बजे के आसपास। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।